गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परी सोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज मैं चेक करूँगी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपके लिए। मैं चेक करूँगी वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है, क्या फील करता है। ठीक है, सो जनरल रीडिंग होगी। अभी के बारे में उनकी करंट एनर्जी हम पिक करेंगे। उस पार्टनर की, आपके पर्सन की करंट एनर्जी पिक करेंगे। ठीक है, सो टाइमलेस होगी रीडिंग। जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी। जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। सो सारी बातें, सारी चीज़ें अपने पर मत लिया कीजिए। सो जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना रखिएगा। ये जनरल रीडिंग होती है, इस चीज़ का ख्याल रखिए कीजिए। सो अगर आप मेरे लाइव मेरे से कोई क्वेश्चन पूछते हो तो गाइस, मैं आपसे कह देती हूँ कि आप अपना पूरा नेम और अपनी करंट सिचुएशन के बारे में मुझे ज़रूर बताया करो, ताकि मैं आपकी सही से एनर्जी पिक कर सकूँ। अपना नाम और अपने पार्टनर का नाम पूरा मुझे क्लियरली बताया करो, ठीक है, ताकि मुझे भी आपकी एनर्जी पिक करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, सो आज मैंने देखा है, मैंने जब लाइव में थी तो आप अपने पार्टनर का नाम भी क्लियर नहीं बता रहे हो, कुछ अपना भी नाम नहीं बता रहे हो। KDBP, CPDP ऐसे नाम नहीं रखने, अपना क्लियर नाम मुझे बताओ और अपने पार्टनर का पूरा नाम, सरनेम बताओ। उसके बाद आप जो भी सिचुएशन होगी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सो अगर आप मुझे अपना नाम ही नहीं सही बताओगे तो मैं कैसे एनर्जी पिक करूंगी। ठीक है, सो जनरल रीडिंग होती है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर अभी इस टाइम के में क्या करंट एनर्जी क्या है अभी। ठीक है, क्या डीप फील करता वो पार्टनर। सो क्या आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता। सो मैं चेक करूंगी। ठीक है, सो चलिए देखते हैं। एंजल मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है उनकी करंट एनर्जी क्या है। द मास्टर, ओके, मास्टर के बाद कौन आया यहाँ पर? हारमनी, क्या 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 हो रहा है यार। मैं कोशिश करूंगी आज नाइट में लाइव आऊं। ठीक है, द मास्टर, हारमनी, स्ट्रेस और साइलेंस। ठीक है, ये पार्टनर बहुत ज़्यादा साइलेंट है, बहुत ज़्यादा खामोश है, बात नहीं कर रहा, स्ट्रेस ले रहा है। यहाँ पर इन्होंने पास्ट में ऐसा सोचा कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है इनकी नज़र में। इन्होंने आपको इमोशनली पर्सन समझा, कुछ इन्होंने यहाँ पर समझा कि यहाँ पर कि आप एक ऐसे इंसान हो, आप हमेशा इनकी ज़िंदगी में आते हो, स्ट्रेस देते हो इनको। इनको ये लगा कि आपके साथ रिलेशनशिप रखने में इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इनको ये लगा कि आप इन पर डिपेंड हो। ठीक है, दूसरा यहाँ पर इनको लगा आपके साथ, आपने इनको अपने साथ बांध कर रखा हुआ है, कंट्रोल कर कर रखा हुआ है, ऐसा इनको फील हो रहा था। एक बंधन महसूस हो रहा था रिलेशनशिप में, इनको एक जकड़ा हुआ महसूस हो रहा था। तो यहाँ पर ये खुद को बहुत ज़्यादा मास्टर समझ रहे थे। यहाँ पर अपने आप को मास्टर समझ रहे थे, यानी कि इनको लगता था मैं हर तरह से, हर हिसाब से आपसे बेटर हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप इनके साथ बैलेंस बनाना चाहते थे, लेकिन इसने बनाया नहीं। इसको लगा यहाँ पर ये रिश्ता एक बोझ है, इन पर एक बोझ लगा यहाँ पर, इस बोझ को ये ख़त्म करना चाहते थे। ठीक है, तो दूसरा यहाँ पर ये आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी करता रहा है पार्टनर, बहुत ज़्यादा। ठीक है, जब चीज़ें इसके हाथ से निकल गई ना, ये साइलेंट हो गया। एक कार्ड और लूँगी, ये साइलेंट क्यों हुआ यहाँ पर, मैं ये देखूँगी साइलेंट क्यों हुआ यहाँ पर। ये यहाँ पर ना एक मनमोजी किस्म का पर्सन है, आपसे प्यार तो करता था ये। ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पर ना पास्ट में इन्होंने ना ये मैं कार्ड लूँगी, दोनों कार्ड लूँगी। ओके, इसको भी ले लूँगी। एग्जॉशन आया यहाँ पर। पास्ट में ना इन्होंने किसी पार्टनर के साथ ना टीम वर्क किया था, उनसे बहुत ज़्यादा इन्होंने प्यार किया था किसी से। वहाँ पर उनके साथ इन्होंने जीने मरने की कस्में खाई थी, इन्होंने ड्रीम देखा था उनके साथ आगे बढ़ने का, प्यार बहुत करता था ये पार्टनर। ठीक है,
तो इनको ना एक बैड एक्सपीरियंस हुआ वहाँ पर, ठीक है। इन्होंने उस पार्टनर ने इनको स्टक कर कर इनको छोड़ दिया। ये फंसा रहा काफ़ी अरसों तक, उनकी उसी एनर्जी में स्टक रहा, उसी पार्टनर के कारण ये ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना इसको करना पड़ा। तो ये बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकल रहा था, ठीक है। जब आप इसकी ज़िंदगी में आए ना, तब ये अपने आप से स्ट्रगल कर रहा था, उसकी जादू से निकल रहा था ये। किसी ने इनके साथ एंडिंग की थी रिलेशनशिप, किसी ने इनका दिल तोड़ा था, यहाँ पर ड्रीम टूटा था इनका, ठीक है। उनसे ये ट्रू लव करता था, इसने सोचा नहीं था, इनको नहीं पता था कि वो पार्टनर इनको ऐसे छोड़ जाएगा। एक तरह से स्टक कर कर उस पार्टनर ने इनको छोड़ दिया था। जब आप इनकी ज़िंदगी में आए ना यहाँ पर, तो ठीक है, तो आपका ऑरा इतना शाइन कर रहा था ना, आपने इनको उस पास्ट की एनर्जी से निकाला, टॉक्सिक एनर्जी से आपने निकाला। आपने कैसे किया? आपने इनके हार्ट चक्रा को ओपन किया। हो सकता है इस पार्टनर ने अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर लिया था। इनको किसी पर यकीन नहीं था, ट्रस्ट नहीं था कि कोई इनसे कभी प्यार कर सकता है। पर विश्वास उठ गया था इस पार्टनर का। आपने यहाँ पर आकर इनको बैलेंस किया पूरी तरह से, आपने इस स्टकनेस से इनको निकाला, इस स्ट्रेस से निकाला, किसी की यादों की के स्ट्रेस में था ये पार्टनर, ठीक है। तो यहाँ पर ये पार्टनर, यहाँ पर इसने क्या किया, जब ये उसकी यादों से निकल गया, आपने मेंटली फिजिकली आपने इनका फाइनेंशियली काफ़ी सपोर्ट किया यहाँ पर, ठीक है। आपने पूरी इनकी मदद की है, हेल्प की है पास्ट की सारी चीज़ों से निकलने के लिए। लेकिन यहाँ पर इसको एक समय ऐसा आया जब ये निकल गया ना उस चीज़ों से, तो आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, आप भी चाहते थे आपके साथ ये शादी करे, आप आगे बढ़ना चाहते थे, कमिटमेंट चाहते थे। जब आप कमिटमेंट मांगने लगे ना, तो इस पार्टनर को ना यहाँ पर ये फील हुआ कि मैं तो तुम्हारे से बेटर हूँ यहाँ पर। इसने यहाँ पर चाहते हुए भी ना आपसे हार्मनी बैलेंस करना चाहता था, लेकिन अंदर से, लेकिन इसने किया नहीं, क्योंकि इनको ये लगता था इसको अभी टाइम नहीं आया आपके साथ बंधन में बंधने का। या तो इनको स्ट्रेस हो गया कि आपने कमिटमेंट मांगा, कैसे मांगा, तो ये देना नहीं चाहता था, ठीक है। हालांकि आपका इनका इनको साथ अच्छा लगता था, इंजॉयमेंट आप दोनों करते रहे हो, लेकिन नहीं, ये आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, रन कर रहे थे, भाग रहे थे। और यहाँ पर ये एकदम से साइलेंट हो गया ये पार्टनर, यहाँ पर द रिबेल। तो दूसरी बात कहूँगी, यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर ना, अब यहाँ पर ये सोच रहा है, शांति से सोच रहा है कि मैंने क्या सही किया। अब ये यहाँ पर न्यू कुछ करना चाहता है, आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है। ये बहुत ज़िद्दी किस्म का पर्सन है, अपने बारे जब ये सोच लेता है कुछ तो उसको करता ही करता है। यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है। तो यहाँ पर आज की डेट में बता देती हूँ, इसको मैं सही से क्लैरिफाई करूँगी। द मास्टर, इनको लगा कि आज की डेट में ना आप इनकी नज़र में एक मास्टर हो। इनको लगता है कि आप यूनिवर्स की तरफ से गॉड गिफ्टेड हो, आपका ऑरा शाइन कर रहा है, आपको यूनिवर्स की तरफ से आपकी एंजल डिवाइन यूनिवर्स हेल्प करते हैं, ठीक है। आप एक मास्टर हो, आप सब कुछ पहले से ही समझ जाते हो यहाँ पर, ठीक है। ये पार्टनर यहाँ पर आपके साथ बैलेंस करना चाहता है। इसने हर तरीके से आपको परख कर देख लिया, आपको इसने अच्छे से समझ लिया है। ये यहाँ पर आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, उस चीज़ का स्ट्रेस ले रहा है। आप आगे बढ़ रहे हो ना, ये स्ट्रेस भी आ रहा है। इनको लगता है आप इनके कंट्रोल से निकल चुके हो यहाँ पर, ठीक है। साइलेंट हो गया ये पार्टनर, ठीक है। हो सकता है इसने यहाँ पर आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है कुछ दिन पहले, लेकिन आपने इनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। यहाँ पर आपने इनको छोड़ दिया है, या तो आपने कुछ किया है, या तो इनको इग्नोर मारा है यहाँ पर, तो जिस कारण ये साइलेंस में है, बहुत ज़्यादा साइलेंट हुआ पर्सन है। और यहाँ पर लेकिन ये इसकी नज़र आप पर है, ये चीज़ों को सही करने के बारे में सोच रहा है, रिलेशनशिप को बनाने के बारे में सोच रहा है। अब यहाँ पर क्लैरिफाई कर लेते हैं, ठीक है। इस फैक्ट से करेंगे क्लैरिफाई द मास्टर। क्लैरिफाई द मास्टर क्यों आया? एंजल क्लैरिफाई द मास्टर, नहीं क्लैरिफाई द मास्टर, क्लैरिफाई द मास्टर, क्लैरिफाई द मास्टर। वन मोर कार्ड, एंजल वन मोर कार्ड। क्या बात है, इसको लेंगे। हारमनी क्यों आया यहाँ पर? हारमनी क्लैरिफाई। ब्रेकअप हो चुका है आपका। टू ऑफ कप्स, ओके। देखा, मैंने जो बोला था ना, इसने वही किया। स्ट्रेस क्यों आया यहाँ पर? मैं कुछ डेक से इधर से ले लेती हूँ, ठीक है। इसको ले लेते हैं। स्ट्रेस क्यों आया है यहाँ पर? डेक बदल लेना चाहिए। स्ट्रेस क्यों आया है? सिक्स ऑफ बैंड, स्ट्रेस क्यों आया है?
9 ऑफ कप्स, स्ट्रेस क्यों आया यहाँ पर, ठीक है। एस ऑफ हैंड्स, साइलेंट क्यों आया यहाँ पर, साइलेंस क्यों आया यहाँ पर। क्वीन ऑफ कप्स, ऐसे नहीं लेंगे, ऐसे लेंगे। साइलेंस क्यों आया यहाँ पर, एंजल, साइलेंस क्यों आया यहाँ पर, ठीक है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, साइलेंस क्यों आया यहाँ पर, साइलेंस क्यों आया यहाँ पर, ओके। साइलेंस क्यों आया यहाँ पर, 1 मोर कार्ड, ठीक है। द वर्ल्ड, द रिबेल क्यों आया यहाँ पर, एंड कर दिया चीज़ों को, एंड हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन कुछ भी एंड नहीं हुआ यहाँ पर, मैं आपको बता दूं। बैलेंस होगा, मैंने बोला ना बैलेंस होगा, ये बैलेंस करना चाहता है आपके साथ। दो कार्ड आया, नहीं लूंगी। स्टॉक कर रहा कहीं से आपको, आपकी आईडी में बदल कर नाम चेंज कर कर बैठा हुआ कहीं ना कहीं से। रिवेल क्यों आया यहाँ पर, मुझे तुमसे मोहब्बत है दीवानगी की हद तक। तो चलिए देखते हैं। ओके, ये यहाँ पर बैलेंस इसलिए करना चाहता है ये। ब्रेकअप, द टावर, आप दोनों लवर्स हो, आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत था, आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग था, आप दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आए हो, ठीक है। उसके बाद आप दोनों का रिश्ता इतना प्यारा था ना, आपने कभी सोचा नहीं था यहाँ पर ब्रेकअप होगा, लेकिन यहाँ पर ना आपका ब्रेकअप हो गया। ओह माय गॉड यार, इतना प्यार देखकर भी ना मुझे बहुत तकलीफ होती है यहाँ पर, ठीक है। आपका ब्रेकअप हुआ है यहाँ पर, सडनली हुआ है यहाँ पर। अब मैं इसको यहाँ पर सडनली लूँगी ऐसे। देखो यही तो यूनिवर्स की बात होती है, सडनली ब्रेकअप हुआ, सडनली आप ब्रेकअप ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि इसको आपका प्यार याद आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब जो आपका बदला हुआ रूप है ना, ये सह नहीं कर पा रहा भाई। आप जो इससे इतना दूर निकलते जा रहे हो ना, ये पार्टनर बहुत दुखी है, ये पार्टनर आपसे प्यार करना चाहता है। अब इनको आपके प्यार की अहमियत आई है जब आप इनकी ज़िंदगी से निकल चुके हो। अब यहाँ पर न्यू शुरुआत करना चाहता है आपको, ये देख रहा है आपका बदला हुआ रूप, कैसे आप बदल गए हो, ठीक है। आप लोगों को गाइडेंस देते हो या तो आप आध्यात्मिक पर्सन हो यहाँ पर, ठीक है। आप कुछ भी कर रहे हो यहाँ पर, लेकिन बदल गए हो। लेकिन जो भी आप कर रहे हो ना, ये दूर से देखकर कहता है कि ये मेरा प्यार है भाई, मैं इससे प्यार करता था। कभी ये पर्सन मेरे लिए बेकरार था, कभी ये पर्सन मेरे लिए जगह जगह पर मुझे ढूंढता था। आप में वो 90 डिग्री का चेंज आया। अब ये यहाँ पर आपको प्रपोजल देना चाहता है, एक्सेप्ट करना चाहता है, कोई कॉल कोई टेक्स्ट मैसेज करना चाहता है, क्योंकि आपका लक इनके साथ जुड़ा है। इनको समझ आ रहा भाई ये पर्सन मेरी डेस्टिनी में लिखा हुआ भाई, मैं इसको भूल क्यों नहीं पा रहा। ओह माय गॉड, इतना प्यार आप लोगों का मैं देखकर हैरान हूँ यहाँ पर। इस पर्सन की तरफ से कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज आ सकता आपको। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नंबर्स की, तो नंबर मेरे पास 6 आया है, यहाँ पर 16 नंबर है यहाँ पर, ठीक है। 5 नंबर है, 4 नंबर है और 8 नंबर है यहाँ पर, ठीक है। ये पार्टनर आपको कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज कर सकता है। बहुत परेशान है ये आपके बिना, आपका जाना इसकी रूह को अंदर तक से ना निचोड़ रहा है भाई। द मास्टर, इनको समझ आ चुका है आप एक ऐसे पर्सन हो जो मास्टर हो आप अपने वर्क में। आप कुछ भी काम कर रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो, सक्सेस हो रहे हो आप लाइफ में, ठीक है। ये देख रहा है यहाँ पर आपने क्लियर कट इस रिलेशनशिप को एंड कर कर आपने अपने पर वर्क किया। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर, ये समझ चुका पूरी तरह से कि आप एक मास्टर हो, इनके लिए परफेक्ट हो। हर एंगल से इन्होंने आपको देखा, आप अच्छे हस्बैंड वाइफ बन सकते हो, आप अच्छे पर्सन हो, आप अच्छी हो, हर तरह से आपके अंदर क्वालिटी है। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है आपके लिए आगे बढ़ना चाहता है, आपको स्टॉक करता है, देखता है आपको लोग कैसे आप पर मरे जा रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको। तो ये यहाँ पर अब सडनली एक्शन लेना चाहता है, आपकी तरफ लौटना चाहता है। इनको डर सता रहा है कहीं आपको कोई और ना मुझसे छीन ले। हार्मनी बैलेंस चाहता है, ब्रेकअप को ख़त्म करना चाहता है, 2 ऑफ कप्स आपको देना चाहता है, ठीक है। सबसे पहली बात है ब्रेकअप तो यहाँ पर ऐसे रखूँगी,
सो यहाँ पर ये आप बहुत ज़्यादा आपके लिए सोचता है, ओवर थिंकिंग करता है। हो सकता है किसी सिचुएशन में स्टक हो, फंसा हो, बंधा हो किसी सिचुएशन में, बंधन में हो किसी से। लेकिन यहाँ पर ये जो पर्सन है आपके साथ हार्मनी बैलेंस चाहता है, ब्रेकअप को ख़त्म करना चाहता है, आपको 2 ऑफ कप्स देना चाहता है, ठीक है। ये आपसे प्यार करता है, स्ट्रेस ले रहा है, आप विक्ट्री हासिल कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ये डरा हुआ है, आपकी सारी विशेष कंप्लीट हो रही है, इस चीज़ का इसको स्ट्रेस हो रहा है। इनको ये हो रहा है स्ट्रेस कि मैं तो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा भाई। ये विक्ट्री हासिल करना चाहता है, आपको पाना चाहता है, पहले पहले की तरह कंट्रोल में रखना चाहता है। यहाँ पर ये अपनी आपके साथ विशेष कंप्लीट करनी चाहता है, नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ, ठीक है। सो यहाँ पर ये, यहाँ पर मैं इसकी स्टोरी भी बताऊंगी आपको, क्या स्टोरी कर गई है यहाँ पर, ठीक है। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर, क्वीन ऑफ कप्स सॉरी, यहाँ पर आया है। आप मेडिटेट कर रहे हो बहुत ज़्यादा, ये भी साइलेंट है, आप भी साइलेंट हो। यहाँ पर ये जो आप कर रहे हो ये वही करता है, ठीक है। आपकी नकल भी करता है ये पार्टनर। ये मेडिटेट इसलिए कर रहा है क्योंकि ये आपको छोड़ कर गया था। सो अब आपकी ज़िंदगी में लौटने के लिए आपको यूनिवर्स से मांग रहा है, ठीक है। एंड हो चुका रिलेशनशिप, लेकिन इनको लगता है कल की बात है, यहाँ पर बैलेंस कर लेंगे। इनको यकीन है कि आप मान जाओगे, आप सेल्फ लव कर रहे हो। यहाँ पर स्टोरी कुछ इस तरह रही है इस पार्टनर की, देख लेते हैं इस डेक से। अब इनकी स्टोरी देखते हैं। एरिस लियो सेज, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, आप जो आपके पर्सन हो सकते हैं। स्टोरी क्या है इनकी, मुझे बताइए इनकी लव लाइफ में स्टोरी। आप दोनों की बातचीत हो रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छे से आप बातचीत कर रहे थे, आपका प्यार परवान चढ़ रहा था यहाँ पर, ठीक है। और बताइए एंजल। ठीक है। सडनली यहाँ पर आपका रिलेशनशिप इनबैलेंस हो गया, ठीक है। क्यों हुआ यहाँ पर, आपके पास जा तो इस पार्टनर पर स्पेल हुआ, अदरवाइज यहाँ पर इसका माइंड चेंज किया गया, इसको बहकाया गया, बातों में लिया गया। अदरवाइज यहाँ पर फाइनेंशियली लॉस हुआ यहाँ पर, ठीक है। या तो इसका या तो आपका। दूसरी बात, यहाँ पर इन्होंने बैलेंस इसलिए भी नहीं किया, आप एज में बड़े हो सकते हो, या ये हो सकता है, ठीक है। तो तीसरी बात, यहाँ पर इनको लगा था आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन आपके पास उतना पैसा नहीं था, जिसके कारण ये इसने आपके साथ बैलेंस नहीं बनाया। इसने क्या किया, कम्युनिकेट जो आपसे अच्छे से कर रहा था, बातचीत ख़त्म कर दी। धीरे धीरे करके इसने कम्युनिकेट आपके साथ ख़त्म किया, एंड कर दिया रिलेशनशिप। और यहाँ पर कन्फ्यूज़न में रहा, दो लोगों में स्टक रहा, दो सिचुएशन में फंसा रहा। इन्होंने मैं ये नहीं कहूँगी नादानी में डिसीजन लिया, इन्होंने सोच समझ कर डिसीजन लिया। यहाँ पर बहुत दिन सोचा किस पार्टनर पर वर्क करें। हो सकता है कोई और भी इसकी लाइफ में चॉइसेस थी, इसकी लाइफ में इसने आपको छोड़कर किसी और को चूज़ करके न्यू बिगिनिंग की। इतना ही नहीं, ये आपको छोड़कर लॉन्ग डिस्टेंस में भाग गया, कहीं दूर चला गया, आपको ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन में डाल गया यहाँ पर, ठीक है। ट्रैवल कर हो सकता है ये कहीं और चला गया, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसा भी है, या तो इसने ब्लॉक किया आपको, जगह जगह से ब्लॉक किया यहाँ पर, ठीक है। आप इसके लिए बहुत ज़्यादा उदास रहे, आप इनको ढूंढते रहे हो, लेकिन ये आपको मिला नहीं कहीं सोशल साइट पर। सो यहाँ पर इसने, यहाँ पर आपने बातचीत करने की कोशिश की, मान लो मुसीबतों से में आपने इसको ढूंढ भी लिया ये, लेकिन इसने आपको ईगो दिखाई, इसने आपसे बातचीत नहीं की, आपका आंसर नहीं दिया, ठीक है। आपको दबल्ड में डाल दिया, क्योंकि इनके पास चॉइसेस थी, इनको लगा आप इनके लायक नहीं हो, इन्होंने अदर चॉइसेस को चूज़ करना था, इसलिए इन्होंने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया। तो यहाँ पे इसने दो पार्टियों में स्टक होकर, दो सिचुएशन में स्टक होकर आपको छोड़ा है भाई। तो दूसरी बात करूँ, यहाँ पर ये वर्क में बिजी हो गया, जिस पार्टी के पास गया था ये थर्ड पार्टी के साथ, वहाँ पर उस पार्टनर ने दो लोगों में से स्टक होकर एक को चूज़ किया। उसने भी यहाँ पर वैसा ही किया जैसा इसने आपके साथ किया, ठीक है। अब ये वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, और ठीक है, वर्क में बिजी रहता है। जब इसके साथ गलत हुआ तब इसको समझ आया कि मैंने कितना गलत किया उसके साथ। अब ये यहाँ पर आपके साथ रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है। जितनी देर वर्क में बिजी रहता है, वर्क प्लेस पर, तो आपके बारे में सोचता ही रहता है, चीज़ें कंटिन्यू इसके माइंड में चलती रहती है। इनको लगता है मैं कितना बड़ा नादान था, मैंने अपना प्यार खो दिया, यहाँ पर मैंने गलत किया उसके साथ। तो ये जगह जगह से आपको ढूंढ रहा है, ठीक है। अगर नहीं ढूंढ रहा, आने वाले समय में ढूंढेगा, क्योंकि ये ट्रैवल करके लौटना चाहता, सडनली एक्शन लेना चाहता। सडनली क्या एक्शन लेना चाहता, ये यहाँ पर आपके लिए फाइट करना चाहता, अब आपके लिए जीना चाहता है। किसके साथ फाइट करना चाहता, थर्ड पार्टी के साथ। कुछ लोग के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, फैमिली ने माइंड चेंज किया हो सकता है। कुछ लोग के लिए फ्रेंड सर्कल हो सकता है थर्ड पर्सन, कुछ लोग के लिए यहाँ पर कोई लव वन हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी थर्ड पार्टी थी यहाँ पर, उसकी बातों में आकर इसने ऐसा किया। यहाँ पर दो लेडीज हैं, यहाँ पर इसको बेकारी को समझा रही है,
तो यहाँ पर या तो वर्क प्लेस पर ये लेडीज हो सकती है, या इसकी फैमिली में हो सकती है। तो जिसकी बातों में आकर इसने आपके साथ कम्युनिकेशन खत्म किया, आपके साथ आपको ब्लॉक एंड ब्लॉक की सिचुएशन में डाला और आपको ईगो दिखाई इन्हीं दो लेडीज के चलते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप इनकी वेट करते रहे, इन्होंने आपके साथ आपको डिसबैलेंस कर रिलेशनशिप को एंड कर ये आगे भाग गया, ठीक है। आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री में चला गया, आज आपको स्टॉक करता है। क्यों करता है यहाँ पर? क्योंकि स्टक है आप पर। आपको वो छोड़ने के बाद जिस सिचुएशन में गया था, ये जिस भी थर्ड पार्टी को इसने चूज किया, उस थर्ड पार्टी ने इसको छोड़ दिया यहाँ पर। अब ये स्टक है आप पर, बंधा हुआ। कुछ लोगों का पार्टनर अभी भी आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री में किसी वर्क प्लेस पर फंसा हुआ हो सकता है, या तो इसकी ज़िंदगी में फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं हुई जिसके लिए ये गया था, पैसे के लिए इसने छोड़ा था, पैसा नहीं इसको मिल रहा यहाँ पर भी। तो यहाँ पर कुछ लोग की लाइफ में, इनके आपके पर्सन की लाइफ में कोई हाई प्रिस्टेस हो सकती है, जिसके कारण ये जिसको ये छुपा रहा है, ठीक है। इस हाई प्रिस्टेस के साथ इसने इंटरटेनमेंट किया, इस हाई प्रिस्टेस के कारण इसने आपको छोड़ा यहाँ पर, ठीक है। ये हाई प्रिस्टेस ने आज इनको छोड़ दिया, इसलिए यहाँ पर फीलिंग लॉस में है आपका पार्टनर। इस हालात में इसको आपकी याद आ रही है, अब जो इस रिलेशनशिप पर वर्क करने के बारे में सोचता है। इनको लगता है जितनी जल्दी हो सके आपको जस्टिस दिया जाए, और यहाँ पर ये चैरिटी भी करता नजर आ रहा है कि ताकि इसके पापों का प्रायश्चित हो सके जो इन्होंने आपके साथ किया। यहाँ पर स्लीपलेस नाइट है, सो नहीं पाते, रातों की नींद उड़ी हुई है, समझ नहीं आ रहा आपको कैसे मनाए, क्योंकि आपको हरा कर गए थे, आपके साथ बहुत ज़्यादा फाइट कर गए थे इस हाई प्रिस्टेस के कारण। इनकी मदर भी हो सकती है हाई प्रिस्टेस, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, एनी लव वन हो सकता है यहाँ पर, जिसके बेकाबे में बातों में आकर जिसके कारण इन्होंने आपको छोड़ा यहाँ पर, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी है आपके बिना, और ये इनको कोई एडिक्शन हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। आपके जाने के बाद हो सकता है इन्होंने ड्रिंकिंग स्मोकिंग किसी चीज़ का सहारा लिया है। तो यहाँ पर ये लॉन्ग डिस्टेंस में है आपसे, लेकिन ये इमोशनल बहुत है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इनके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ी है, इन दूरियों से प्यार बढ़ा है, मोहब्बत बढ़ी है। ये रोते भी है आपको याद करके। कोई ऑफर देंगे, छोटी ऑफर देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, लेकिन इनको लगता है सडनली आपकी तरफ आना चाहिए, जो भी है मेरे पास मैं तुम्हें दूँ, नहीं तो ऐसा ना हो तुम मुझसे पीट कर लो, आगे बढ़ जाओ, थर्ड पार्टी क्रिएट कर लो। ये यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस में है, आपसे ट्रैवल कर आ सकता है पार्टनर, ठीक है। इसके दिल पर एक बोझ है जो इसने आपके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं किया, ठीक है। सो यहाँ पर जो आपके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं किया, और यहाँ पर जो आपको जस्टिस नहीं दिया, इस चीज़ का इसके दिल पर एक बोझ है यहाँ पर, ठीक है। आपकी बात करूँ, आप एक स्टार बन चुके हो, कोई यूट्यूबर एक्टर फेमस हो सकते हो, कुछ ऐसा कर रहे हो कि आपका नाम फेम है, आपके पास पैसा भी है, मनी भी है, आप जिसको चाहे चूज कर सकते हो। आज आप एक्शन लेने की कगार पर हो, आप कुछ भी कर सकते हो भाई। तो ये इनको लगता है यहाँ पर जो भी देख रहा है ये आपको स्टार बना हुआ, तो यहाँ पर पेनफुल कंडीशन में इनको लगता है आपने एंड कर दिया, ठीक है, एंड कर दिया। और ये पार्टनर को आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है, फील हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये रिलेशनशिप को एंड नहीं करना चाहता, ये किसी लव टेक्निक का यूज़ कर सकता है, आप लव स्पेल कर सकता है, ताकि आपको इनके प्रति अट्रैक्शन फील हो और आप इस रिलेशनशिप को ना छोड़ो। यस, ये किसी आध्यात्मिक गुरु के साथ मिलकर आपके साथ आपके ऊपर कोई लव स्पेल करता है, आपका पार्टनर यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इनको आपके साथ जोड़ी बनानी है, शादी करनी है, घर बनाना है, ठीक है। तो दूसरी बात करूँ, ये आपका काउंटर पार्ट हो सकता है, मैस्कुलाइन एनर्जी है, ठीक है, किसी से गाइडेंस ले रहा है, जो भी कर रहा है किसी से गाइडेंस के थ्रू कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। यस, इन्होंने सोच लिया आपके साथ न्यू बिगिनिंग करनी है, स्टार्ट करनी है, किसी भी तरह आप इनको चाहिए, कंफ्यूजन खत्म करना चाहती है। इनको लगता है आपकी लाइफ में कोई और अदर पर्सन है, तो ये यहाँ पर जानना चाहती है कि क्या तुम्हारी लाइफ में कोई पर्सन है। तो यहाँ पर ये समझते हैं कि आप इनसे ही प्यार करते हो, आप कहीं भी रहो यहाँ पर इनको इतना तो ट्रस्ट है कि आप इनसे प्यार करोगे, लेकिन यहाँ पर फिर भी ये डरते हैं यहाँ पर कहीं कोई आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी ना आ जाए। और देख लेते हैं और क्या फील करता है। ये चाहता है, जानना चाहता है आप इनकी वेट कर रहे हो, और क्या आपने किसी और के साथ फैमिली बनाने का प्लान कर लिया? क्या आप आगे बढ़ गए हो, इनसे मूव ऑन कर चुके हो? क्या आप लाइफ में आगे निकल चुके हो? क्या आपने यहाँ पर इनको छोड़ने का डिसीजन ले लिया है? क्या अब आप इनके साथ मैरिज नहीं करना चाहते? बहुत से सवाल हैं इनके अंदर, और लेकिन ये आपको कहना चाहते हैं मुझे तुम्हारे साथ विक्ट्री चाहिए, 11 मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है। अगर आपका हस्बैंड वाइफ है तो मुझे तुम्हारे पास लौटना है, बहुत जल्द मैं लौटने वाला हूँ। क्यों लौटने वाला? क्योंकि मेरा दिल किसी ने बड़ी बुरी तरह से तोड़ा है, जिसने तेरे और तुम्हारे और मेरे बीच दूरियां बनाई थी, वो मेरा अपना था यहाँ पर, ठीक है। उसने इनको बहुत ज़्यादा ऑप्शन दिखाई, तो जिसके कारण इन्होंने आपको छोड़कर उसकी अदर ऑप्शन के चक्कर में इसने आपको छोड़ दिया। अब ये यहाँ पर वेट कर रहे किसी चीज़ का, और आपकी तरफ लौटने की तैयारी कर रही है पार्टनर, सडनली लौट सकता है यहाँ पर, और ठीक है।
क्योंकि इनको लगता है अब आप रन कर रहे हो, अब भाग रहे हो इनसे, आप पीछा छुड़ाना चाहते हो और अब आप इस रिलेशनशिप को छोड़ रहे हो, तो ये पार्टनर डरा हुआ है। यहाँ पर जजमेंट होने जा रहा है, यही जजमेंट है यूनिवर्स का। जो चीज़ से आप पास्ट में डर रहे थे ना, जिस सिचुएशन में आप थे ना पास्ट में, हाय क्या हो जाएगा, आपको नहीं पता था कि अगले पल क्या आपके साथ होने वाला है, उसी सिचुएशन में आज की डेट में ये पर्सन है, डरा हुआ है। इनको नहीं पता क्या कर दोगे आप। यहाँ पर जजमेंट होने जा रहा है, यही यूनिवर्स का है कि इसका पेशेंस इसने रखे हुए, बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, सिचुएशन में स्टक है, कहीं हेल्थ रिलेटेड इसको इश्यू हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आपको रोक लेना चाहता है, किसी तरह इस रिलेशनशिप में रिवर्स चाहता है, इस ब्रेकअप को ख़त्म करना चाहता है। अब लगातार विक्ट्री हासिल कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आप ब्यूटी वाइज बहुत खूबसूरत हो गए हो, अपने पर वर्क कर रहे हो, तो ये डरा हुआ है। इनको लगता है यहाँ पर अगर आपको कमिटमेंट ना दिया तो यहाँ पर अब आप इनके साथ आर्गूमेंट करोगे, फाइट करोगे और आप इनको छोड़कर आगे बढ़ जाओगे। आपके पास बहुत से लोग हैं, बहुत से चाहने वाले हैं आपके। सॉरी गाइस। तो ये इन लोगों को देखकर, इन चाहने वालों को देख कर ना, ये हैंगड की सिचुएशन में इनको बहुत गुस्सा आता है। इनको लगता है क्या इन लोगों को सभी को मेरा ही पार्टनर मिला था क्या। आप एम्प्रेस हो, आपके चाहने वाले बहुत हो सकते हैं। ये मजिशियन के रूप में आना चाहता है, ये आपके जैसा बनने की कोशिश करता है लेकिन बना नहीं जा रहा है। इनको पता है आप एक बिग मजिशियन भी हो, आप कुछ भी कर सकते हो। स्टॉक करता है आपको, फीलिंग लॉस में है और कहीं ना कहीं से पिक्स वगैरह आपकी देखता है यहाँ पर, ठीक है। और ऑप्शन बहुत है लेकिन नहीं आपको चूज करना चाहता है, आपकी वेट को खत्म करना चाहता है। ये पार्टनर लौट रहा है, सोच लिया मुझे तुम्हारे पास आना है भी। तो चलिए देखते हैं अब फील क्या करता है ये। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप जब के पर्सन हो सकते हैं। क्या फील करता है? क्वीन ऑफ पेंटाकल, आप इनका लक हो भाई। आपके पास पैसा हो सकता है, मनी हो सकती है, जहाँ आपके इनके साथ जुड़ने से इनकी जिंदगी में कुछ ग्रोथ हुई है। और इनको मैं क्लैरिफाई करूंगी। क्लैरिफाई द डेविल, पेज ऑफ कप्स, मन कर दीजिए इनके लिए। हम्म ओके। मैंने क्लैरिफाई किया यहाँ पर पेज ऑफ पेंटाकल और द डेविल को। यहाँ पर इनको लगता है ना कि आप इनको रिजेक्ट करोगे। सबसे पहला का मेरे पास यही कार्ड आया था, कहाँ गया, ठीक है। आप इनको रिजेक्ट करोगे क्योंकि इनको लगता है आपकी आपने रिलेशनशिप को डेथ कर दिया, ठीक है। और ठीक है, इनको लगता है आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, आप उनके साथ इंटरटेनमेंट कर रहे हो, आप उनके साथ खुश हो यहाँ पर। तो यहाँ पर इनको लगता है आपने रिलेशनशिप को एंड कर दिया। ये सोच सोच कर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा, रो रहा है ये पर्सन। ये आपको कॉल, टेक्स्ट मैसेज करना चाहता है, बताना चाहता है कि मैं किसी तुम्हारी कितनी वेट करता हूँ, यहाँ पर किस चीज़ की वेट करता। ये हैंग्ड मैन में है यहाँ पर। इनको लगता है आप किसी और के साथ तो इंजॉयमेंट कर रहे हो, यहाँ पर आपने न्यू बिगनिंग कर लिया किसी और के साथ। जहाँ पर जजमेंट है, यही यूनिवर्स का, जो पेन आपको दी थी वही पेन से ये गुजर रहा है यहाँ पर, ठीक है। इनको लगता है आप सडनली किसी के साथ हो, स्ट्रांगली यहाँ पर कोई पर्सन आ चुका आपकी लाइफ में, आप उनके साथ खुश हो, व्यस्त हो, इसलिए आपका लक चमका है यहाँ पर, ठीक है। सो और मुझे स्टक हुआ पड़ा है, इसको समझ नहीं आ रही ज़िंदगी किधर ले जा रही है यहाँ पर। इनको लगता है आप अब किसी के साथ हैप्पी मैरिड लाइफ बना लोगे, आगे बढ़ जाओगे यहाँ पर, ठीक है। ये परेशान है आपके साथ, जो आर्गूमेंट किए, झगड़े किए, ठीक है। उस चीज़ का इसको गम हो रहा है यहाँ पर कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उसे छोड़ना नहीं चाहिए था। और ये यहाँ पर चाहता है ना कि आप जिसके भी साथ हो उसको छोड़ दो और इनके किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट करो। और आप जो इनको इग्नोर कर रहे हो ना, उसके कारण ये पार्टनर बहुत परेशान है। इनको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली कोई पर्सन आ गया, आप फुली इग्नोर मार रहे हो, ये देख रहा है कहीं दूर से आपको, ठीक है। सो पास्ट में इसकी ऐसी एनर्जी रही, इसने आपके साथ जानबूझ कर आर्गूमेंट किए। ये बहुत से लोगों से बातें करता था आपके रहते हुए, फ्लर्टी नेचर का रहा है। तो इनको अब आप पर डाउट है, क्या डाउट है?
सबसे पहली बात, जो थर्ड पार्टी को भगाना चाहता है, ये चाहता है उसके साथ रिलेशनशिप डिसबैलेंस करना, आप दोनों के बीच फाइट आर्गूमेंट करवाने चाहता है, ठीक है। इनको लगता है पास्ट में जो ऑप्शन मेरे पास थी अथॉरिटी, अब तुम्हारे पास है, यानी कि दो लोगों में जो जगलिंग कर रहा था, तो इनको लगता है अब आप जगलिंग कर रहे हो दो लोगों के बीच। 6 ऑफ बैंड बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है यहाँ पर, मिसिंग एनर्जी, जीत लेना चाहता है आपको, पा लेना चाहता है, मायूस है। इनको लगता है आपने थर्ड पार्टी क्रिएट की हुई ब्रेकअप, इसलिए आपने एक्सेप्ट कर लिया। जो थर्ड पार्टी के बारे में सोचता है इसलिए ये हैंगड हुआ है, ठीक है। इनको आपका प्यार बहुत ज़्यादा आ रहा है। और क्वीन ऑफ बैंड्स, आप इनके दिल में राज करते हो भाई। और एंजल बताइए इसके बारे में। ये रिलेशनशिप की एंडिंग को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा भाई, बंदा हजम नहीं कर पा रहा। ये लौटना चाहता है आपके साथ, न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। इसको किसी भी हालत में आप चाहिए, आपसे शादी करनी है इसने। आप भले ही इसको जितना मर्जी इग्नोर कर लो, ये नहीं भूल पाता। आपने कुछ सॉन्ग सेंड किए हैं इनको, ये सुनता है, आपकी याद आती है, तो इनका जी चाहता सडनली लौट आए और रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग नहीं शुरुआत करे, जो डेथ कर गया। आप इनकी दुनिया हो भाई, पूरी की पूरी द वर्ल्ड, नाइट ऑफ वैंड्स, आप इनकी दुनिया हो। आपके साथ ही जीता है ये पार्टनर, आपको कहीं दूर से देखता है। आपने इनको ऐसा फील करवाया है ना, कि जैसे हस्बैंड वाइफ की फीलिंग करवाई है आपने, दी है इनको, वाइफ की अगर लड़के हो तो। ये यहाँ पर आपको भूल ही नहीं सकता, डेफिनेटली लिखवा लो, ये शादी करना चाहता है आपके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी है इसको भगा देना चाहता है। क्या चाहता है ये थर्ड पार्टी के साथ? एम्प्रेस, आपको एम्प्रेस के रूप में देता है, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। थर्ड पार्टी, इनको लगता है आपने थर्ड पार्टी क्रिएट की, इसका दिल टूटा हो यहाँ पर, ठीक है। इनको लगता है आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन चल रहा है। क्या ये थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचता है, देख लेते हैं यहाँ पर। इनको लगता है स्ट्रांगली आपने थर्ड पार्टी क्रिएट की है, फेयर है इनको। ये जितनी जल्दी हो सके आपके पास लौटना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये जजमेंट है, यूनिवर्स करवा रहा है, जो भी करवा रहा है यहाँ पर, ठीक है। हाई प्रीस्टेस आया, तो यहाँ पर ये डरे हुए हैं। बहुत से लोग आपको चाहते हैं यहाँ पर, ये सबसे फाइट करना चाहता, आपके लिए लड़ना चाहता, आगे बढ़ना चाहता। और अभी तनहा है, रास्ता ढूंढ रहा आपकी तरफ आने के लिए, विशेष कंप्लीट करनी चाहता है और आपको जस्टिस देना चाहता है। इसके मन में आपको जस्टिस देना है, चीज़ों को ख़त्म नहीं करना। और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स आपको देना है यहाँ पर, ठीक है। और आपके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ बनानी है। मैरिज का कार्ड है यहाँ पर, कम्युनिकेट करना चाहता है आपके साथ और अपना इमोशनल अपना साइड आपको दिखाना चाहता है यहाँ पर, ठीक है। सो अगर आपको लगता है यहाँ पर इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो ये यहाँ पर बताना चाहता है कि मेरी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, मैं सडनली इसलिए लौट रहा हूँ यहाँ पर, मैं तुम्हारे बिना स्लीपलेस नाइट में हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज आपको आ सकता है। और एंजल बताइए, खुदा आप बताइए, कोई सॉलिड ऑफर लेकर आएगा? ऐसे नहीं आएगा आपके सामने, इसलिए ये आपसे बात नहीं कर रहा, क्योंकि इसके पास ऑफर नहीं होगी, इसलिए ये रन कर गया था। अब ये कोई ऑफर लेकर आ रहा है तो भी आपसे बात करेगा। इसके पास मैरिज का कमिटमेंट है आपके लिए, तो ये मैरिज का कमिटमेंट देगा। और इनको पता है कि अगर ये आपको मैरिज का कमिटमेंट देगा तभी आप ये बाउंड्री को तोड़ने दोगे इसे, ठीक है। सो आपने बहुत ज़्यादा बाउंड्री दायरा बनाया हुआ, आपने क्रिएट की हुई है यहाँ पर, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, तो ये इस सारे दायरे को तोड़ना चाहते हैं और सडनली यहाँ पर रिएक्शन करना चाहते हैं। रीयूनियन आपका बहुत करीब है, ये पार्टनर लौट रहा है और रिलेशनशिप को, ये रिलेशनशिप में जो डेथ कर गया था, इसमें न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। यहाँ पर सॉलिड ऑफर देना चाहता है आपको, ठीक है। क्योंकि आप कॉल्ड और डिटैच और बात नहीं कर रहे हो, अपनी चीज़ों को एंड कर दिया। ये आपको डिवाइन लव भी मानता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सडनली एक्शन लेना चाहता है आपके लिए। क्या एक्शन लेना चाहता है बता दिया, एक्शन मैरिज का लेना चाहता है, लेकिन फिर भी एंजल से पूछ लेते हैं। यूनिवर्स बताइए क्या एक्शन लेना चाहता है ये मजिशियन के रूप में। सबसे पहले ये थर्ड पार्टी को भगाना चाहता है जो आपकी लाइफ में है। इनको लगता है आपने स्ट्रांगली कोई थर्ड पार्टी क्रिएट की है, उसको भगाना चाहता है, माइंड लड़ा रहा है यहाँ पर, क्योंकि आप एक स्टार हो। इनको लगता है ऐसे नहीं आप बने हो स्टार भाई, आपको किसी ने सपोर्ट दी है, सपोर्ट किया है, ठीक है, इसलिए आप स्टार बने और इसलिए आपकी दुनिया चेंज हो गई है और कंफ्यूजन में है। लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से लौट नहीं पा रहे यहाँ पर भी। और क्या सोचता है ये चाहता है आप इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, आपसे प्यार करते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर ये आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं और सडनली एक्शन होगा इनकी तरफ से, ठीक है, क्योंकि ये फीलिंग लॉस में है, इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहते हैं। नंबर 8, नंबर 10, नंबर 9, नंबर 6, नंबर 5, नंबर 2, नंबर 3 स्ट्रांगली यहाँ पर है, ठीक है। तो
ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा अच्छी किसकी है। फिर मिलती हूँ। ओके बाय बाय, लव यू।